नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन का मामला बेहद तल्ख है। सूबे की गहलोत सरकार हाई अलर्ट मोड पर भी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वो सवाल ये है कि आखिर मंत्री अशोक चांदना कैसे सचिन पायलट का विकल्प नहीं बन पाए। सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन का इतिहास दोहराने की अंतिम रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसी के साथ आज दोपहर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर से गुर्जर समुदाय प्रदेश में चक्का जाम करेगा, पटरियों में बैठेगा, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। गुर्जर नेता बैंसला के इस ऐलान के बाद से सरकार का खुफिया तंत्र सक्रिय हो चुका है, सूबे की खाकी अलर्ट हो चुकी है। बात सरकार की सक्रियता की भी होगी, लेकिन उससे पहले जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे मंत्री अशोक चांदना सचिन पायलट का विकल्प नहीं बन पाए। आपको बता दें कि जब गुर्जरों ने सूबे की सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी थी तो गहलोत सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए मंत्री चांदना को आगे किया था। चांदना को फौरन मंत्रिमंडल उप समिति में शामिल किया गया और गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए भी भेजा गया। दरअसल इसके पीछे गहलोत सरकार की रणनीति ये थी कि अशोक चांदना गुर्जर समुदाय से ही आते हैं, लिहाजा चांदना को आगे कर देंगे तो बात बन जाएगी। इसके पीछे का कारण है पायलट गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व। अमूमन अभी तक ऐसा होता था कि जब भी गुर्जर समुदाय आंदोलन की राह पकड़ने की बात करता था तो गहलोत फ्रंट फुट पर सचिन पायलट या पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को किया करते थे और बात बन जाया करती थी। लेकिन पायलट से सियासी अदावत के चलते गहलोत के पास अब यह विकल्प भी नहीं रहा, लिहाजा पायलट के विकल्प के रूप में गहलोत ने यह दांव मंत्री चांदना पर खेला। लेकिन चांदना पायलट का विकल्प साबित नहीं हो पाए। कल मंत्री चांदना के बंगले पर रघु शर्मा सहित अन्य लोगों की बैठक भी हुई और चांदना ने सरकार की ओर से की गई 3 घोषणाओं का ऐलान भी किया, लेकिन फिर भी चांदना पर गुर्जर समुदाय ने एतबार नहीं जताया और आज कर्नल बैंसला ने 1 नवंबर से चक्का जाम का आह्वान कर दिया। बैंसला के ऐलान के बाद से सूबे की सरकार हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। रात 12 बजे से करौली और भरतपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस प्रशासन दोनों जिलों में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार की खुफिया एजेंसियों की पल पल पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। पुलिस महकमे के आला अधिकारी पूर्ण रूप से चौकस हो चुके हैं। कुल मिलाकर सूबे की गहलोत सरकार के समक्ष बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है कि आखिर गुर्जर समुदाय को कैसे साधा जाए, क्योंकि यदि सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच वार्ता पटरी पर नहीं आई तो कानून व्यवस्था बेपटरी हो सकती है और प्रदेश को एक बार फिर जाम और अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे सूबे की गहलोत सरकार यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्री अशोक चांदना पर एतबार जताया था कि जब ये गुर्जर मामलात हुआ तो मंत्री अशोक चांदना को आगे कर दिया जाए ताकि बात बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अमूमन अभी तक ऐसा होता था कि जब गुर्जरों की बात होती थी तो सचिन पायलट या पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सरकार आगे कर देती थी और बात बन जाया करती थी। लेकिन इस बार अशोक चांदना पर गुर्जर समुदाय ने एतबार नहीं जताया है, लिहाजा नतीजा ये रहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर से जो गुर्जर समुदाय है वो आंदोलन की राह पकड़ लेगा। जाहिर तौर पर सरकार के समक्ष
यहाँ पर चुनौती बड़ी है कि आखिर कैसे गुर्जर समुदाय को साधा जाए, अन्यथा प्रदेश की कानून व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।